नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी फाइनल में हुई भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी की पहली 4 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर संजू ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और पटकी हुई गेंद पर सामने की ओर बेहतरीन पुल की मदद से आसमानी छक्का जड़ दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहला ओवर तो संजू सैमसन के छक्के के बदौलत भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, लेकिन दूसरा ओवर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने अपने पक्ष में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स ने अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में महज 4 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवर में बराबरी का खेल मैदान पर देखने को मिला था, परंतु दोस्तों, मैच के तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे मैदान में आतंक ही मचा डाला। जी हाँ, न्यूजीलैंड की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए जेकब डफी का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर दिया। बता दूं, अभिषेक शर्मा के ये 2 चौके आने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनका साथ निभा रहे संजू सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और जेकब डफी के खिलाफ अंपायर के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ लिया। बता दूं, इस ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही बल्लेबाजों ने जेकब डफी के खिलाफ 15 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली मजा देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन का दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हाँ, पहले आक्रामक रूप में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा ने अपर कट की तरह पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद को दर्शकों के बीच भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे संजू सैमसन ने भी लॉकी फर्ग्यूसन को अपने पाले में लिया और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं, लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 24 रन खर्च किए। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा तो दूसरी छोर से संजू सैमसन काफी तूफानी अंदाज में आज इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, जो पावर प्ले का काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए कभी छक्का तो कभी चौका जड़ते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों 4 ओवर में ही भारतीय टीम ने अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। परंतु अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी, जिनकी ओवर की शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही और पहली 2 गेंदों पर महज एक ही रन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ बटोरा। परंतु दोस्तों, मानो जैसे शांत ओवर आज भारतीय टीम को रास नहीं आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर आक्रामक रूप में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और क्रीज से आगे की तरफ हटकर कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी पुल की मदद से गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचाते हुए एक बार फिर इस ओवर को भारतीय टीम के हित में कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पावर प्ले के 5 के 5 ओवर टीम इंडिया ने अपने हित में किए थे, जिस कारण आवश्यकता थी अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी अपनी इसी लय को बरकरार रखने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ आक्रामक रूप में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा ने करके भी दिखाया, जिन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में मैदान में आतंक मचा डाला और न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए जेकब डफी के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके जड़ दिए, तो वहीं एक गेंद को सीधे 101 मीटर पार पहुंचाते हुए छक्के में तब्दील कर डाला और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 92 रनों तक पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में जेकब डफी के खिलाफ 24 रन बटोरते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 18 गेंदों में इस फाइनल मुकाबले में अपना तूफानी 50 भी पूरा किया। दोस्तों,
देखा जाए तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में अब टीम इंडिया को एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तूफानी बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल सैंटनर की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद सैमसन ने संभल कर खेला, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर एक बार फिर अपना हाथ खोला और 2 फील्डरों के बीच कट लगाते हुए शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर डाला, जिस कारण अब दूसरे विकेट के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच साझेदारी भी 100 रनों के काफी करीब पहुंच चुकी थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच का अगला यानी 8वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र ने मैदान में अपना जादू बिखेर दिया और अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा को अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को आज के फाइनल मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज 21 गेंदों में 52 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ईशान किशन, जिन्होंने आते ही विकेट चटकाने वाले रचिन रविंद्र को अपने बल्ले का मजा चखाया और पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की ओर पंच करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद कट की मदद से एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, इस ओवर में भले ही रचिन रविंद्र ने विकेट चटकाया, लेकिन साथ ही उन्होंने 11 रन भी खर्च किए। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगले ओवर में न्यूजीलैंड की वापसी देखने को मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए मिचेल सैंटनर ने एक बार फिर अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को जकड़ के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज भारतीय बल्लेबाज ठान कर आए थे कि वे ज्यादा वक्त तक शांत नहीं रहेंगे। जी हां, क्योंकि जैसे ही मिचेल सैंटनर का यह ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोला, जहां पर पहले दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने गेंदबाजी पर आए जिमी नीशम के खिलाफ पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार चौका जरा। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ निभा रहे ईशान किशन ने भी जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम का एक कीमती विकेट अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और हर ओवर में 10 से 12 रन लगातार खर्च करते जा रहे थे और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच के 11वें ओवर में लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ईशान किशन, जिन्होंने अब तक न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मिचेल सैंटनर को इस बार टारगेट किया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, ईशान किशन का यह छक्का आने के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर महज 23 गेंदों में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 भी पूरा कर डाला। बता दूं, जैसे ही संजू ने 50 पूरा किया, स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए, क्योंकि संजू की इस धमाकेदार पारी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर भारतीय टीम अग्रसर होना शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली। एक बार फिर मैच के 12वें ओवर में जहां पर 50 पूरा कर चुके संजू सैमसन ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन को आड़े हाथों लेते हुए लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद आखिरी गेंद पर भी एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, इस ओवर में संजू सैमसन की ओर से 2 छक्के और एक चौका आने के बाद ईशान किशन ने भी लॉकी फर्ग्यूसन को एक चमचमाता हुआ छक्का। जरा दोस्तों, एक छोर से संजू तो दूसरी छोर से ईशान किशन अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रनों की बरसात करते हुए आतंक मचा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी को अपने पाले में लिया और इस ओवर में भी एक गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, न्यूजीलैंड का हर कोई खिलाड़ी आज भारत की धुआंधार बल्लेबाजी के सामने अपने घुटने टेक चुका था, क्योंकि कप्तान मिचेल सैंटनर तो अपना हर पेतरा समय समय पर आजमाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन संजू और ईशान किशन के सामने अब उनका हर पेतरा पूरी तरीके से असफल होता हुआ मैदान पर नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि तेज गेंदबाजों की दोनों ही बल्लेबाज पिटाई तो कर ही रहे थे, लेकिन मैच के 14वें ओवर में संजू सैमसन ने गेंदबाजी पर आए रचिन रविंद्र की भी काफी बुरी तरह धुनाई की और इस ओवर में पहली 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद आखिरी 3 गेंदों को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला।
दोस्तों देखा जाए तो संजू आज अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे और उनकी इस पारी के चलते अब 14 ओवरों में ही भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। और दोस्तों इसी बीच संजू को देख मैच के 15वें ओवर में उनका साथ निभा रहे ईशान किशन ने भी अपने बेहतरीन खेल का नमूना मैदान में पेश किया और गेंदबाजी पर आए मिचेल सैंटनर के खिलाफ पहले नीचे बैठकर गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए लाजवाब चौका जड़ दिया और महज 23 गेंदों का सामना करते हुए इस फाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों टीम इंडिया का हर बल्लेबाज आज मानो जैसे मैदान पर 50 जड़ने के लिए ही उतर रहा था। जी हाँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अब ईशान किशन अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के बदौलत अपना 50 पूरा कर चुके थे। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी हर ओवर में चौकों छक्कों की डील करते हुए एक विशाल स्कोर तक भारतीय टीम को ले जाने की। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही अपने शतक की ओर तेज गति से बढ़ने वाले संजू सैमसन अंततः अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए जिमी नीशम की फुल टॉस गेंद को सामने की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचाने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अंतिम ओवरों में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें संजू महज 11 रनों से अपने शतक से चूके और 89 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों संजू सैमसन के रूप में एक बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद भारतीय टीम के लिए मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। परंतु दोस्तों इसके बाद साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही गेंदबाजी कर रहे जिमी नीशम ने मैदान में आतंक मचा डाला और इसके बाद अगली 5 गेंदों पर पूरी तरीके से भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया को और 2 बड़े झटकों का सामना इस ओवर में करना पड़ा, जहां पर पहले जिमी नीशम ने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को सामने की ओर बाउंड्री पर कैच आउट करवाया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी पहली ही गेंद पर पत्ता साफ कर डाला। बता दूं जहां इस मुकाबले में ईशान किशन 54 रनों की पारी खेल आउट हुए, तो वहीं दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के इस फाइनल मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों एक वक्त भले ही टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन एक ही ओवर में 3 बड़े झटके लग जाने के चलते पूरी तरीके से अब अहमदाबाद के स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि लगातार 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के चलते अब देखते ही देखते टीम इंडिया अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। देखा जाए तो पहली बार अब भारतीय प्रशंसक चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे तिलक वर्मा। बता दूं इस ओवर में जिमी नीशम ने 3 बड़े विकेट तो चटकाए ही और साथ ही महज 2 ही रन खर्च किए और दोस्तों विकेट गिरने का दबाव मानो जैसे अगले ओवर में भी देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 17वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए। दोस्तों एक वक्त भले ही टीम इंडिया की ओर से रनों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अंतिम ओवरों में अचानक न्यूजीलैंड टीम ने इस मुकाबले पर अपना पलटवार कर दिया था, जिन्होंने विकेट तो चटकाए ही थे और साथ ही पूरी तरीके से भारतीय टीम के रनों पर भी अंकुश लगा दिया था, क्योंकि 16वां और 17वां ओवर शांत जाने के बाद मैच का 18वां ओवर भी न्यूजीलैंड की टीम ने अपने हित में किया, जहां पर एक बार फिर जिमी नीशम ने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और महज स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल भले ही मैदान पर शुरू था, लेकिन अब टीम इंडिया रनों के लिए संघर्ष करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन विशाल स्कोर तक पहुंचना था तो अब किसी भी हाल में हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब महज 12 गेंदों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। परंतु दोस्तों प्रशंसकों के सामने ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही मैच के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी ने मैदान में जादू बिखेर दिया और पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों से छक्का खाने के बाद दूसरी ही पटकी हुई गेंद पर हार्दिक पांड्या को चकमा दिया और मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें हार्दिक पांड्या आज फाइनल में 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से भारतीय टीम दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते आधा बल्लेबाजी क्रम अब पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में
दोस्तों अब महज आखिरी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे, जिन्होंने पारी की शुरुआत तो काफी धीमी की, लेकिन आखिरी ओवर में जिमी नीशम के खिलाफ दुबे ने मैदान में आतंक मचा डाला और 3 चौके और 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 256 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की ओर से फिन एलन और टिम सीफर्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैच का पहला ओवर तो अर्शदीप सिंह का। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 3 रन बटोरे। परंतु दोस्तों दूसरे ओवर में जैसे ही हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद टिम सीफर्ट ने मैदान में आतंक मचा डाला और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर भी अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं पहले 3 गेंद पर ही 12 रन अब टिम सीफर्ट ने अपने खाते में जोड़ लिए थे। लग रहा था अब वह इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आएंगे, परंतु दोस्तों टिम सीफर्ट ने 2 छक्के आने के बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया और इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील करते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को न्यूजीलैंड के हित में कर डाला। बता दूं हार्दिक पांड्या ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 21 रन लुटा दिए। तो देखा जाए तो पहले 2 ओवरों में अब धुआंधार शुरुआत लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड टीम को मिल चुकी थी, लेकिन तभी कप्तान सूर्या ने चालाकी की और इसके बाद अगला यानी मैच का तीसरा ओवर करने दिया अक्षर पटेल को। और दोस्तों अक्षर पटेल ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। भले ही अक्षर पटेल के ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर फिन एलन ने उन्हें तीसरी गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए चौका जड़ा, परंतु दोस्तों उनका यह रवैया मानो जैसे अक्षर पटेल को पसंद ही नहीं आया, क्योंकि अक्षर पटेल ने अगली ही अपनी घूमती हुई गेंद में चौका जड़ने वाले फिन एलन को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही इस फाइनल मुकाबले का पहला झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें फिन एलन आज भारत के खिलाफ 7 गेंदों में 9 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों शुरुआती ओवरों में ही न्यूजीलैंड की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष टीम इंडिया के खिलाड़ी करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर फिन एलन काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी रचिन रविंद्र। बता दूं इस ओवर में अक्षर पटेल ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही 8 ही रन खर्च किए। दोस्तों पिछले ओवर में अक्षर पटेल ने रन बचाते हुए पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की रन गति को बांध के रखा था, जिस कारण दोस्तों और दबाव बढ़ाने के इरादे से कप्तान सूर्या ने अगला ओवर करने दिया अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और दोस्तों बुमराह ने भी आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपनी पहली स्लोअर गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद रचिन रविंद्र को फंसाया और ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार ओवरों में न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें इस फाइनल मुकाबले में रचिन रविंद्र 2 गेंदों में महज 1 ही रन की पारी टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों पहले तो धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पूरी तरीके से न्यूजीलैंड टीम पर दबाव डाल दिया था, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और भारतीय टीम ने 2 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए थे, जिससे अब भारतीय खिलाड़ी तो खुश थे ही और साथ ही भारतीय प्रशंसक भी अब भारत भारत के नारे लगाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन का रास्ता नाप लेने के बाद अब टीम को संभालने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने वह इक्का दुक्का ही रन मात्र बनाने में सफल हो पाए। दोस्तों शुरुआत तो न्यूजीलैंड को भले ही तूफानी मिली थी, लेकिन अब अचानक 2 बड़े झटकों ने न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगा दिया था और साथ ही अब 4 ओवरों का खेल भी पूरा हो चुका था। ऐसे में दोस्तों अब न्यूजीलैंड के पास पावर प्ले का मात्र 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। ऐसे में पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो इन पावर प्ले की अंतिम 12 गेंदों पर चौको छक्कों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज टीम इंडिया ने मैदान में गदर मचा रखा था। जी हां,
क्योंकि मैच के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने एक बार फिर मैदान में कमाल कर डाला और पहली 3 गेंदों पर टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स के हाथों से एक छक्का और एक चौका खाने के बाद ओवर की चौथी अपनी घूमती हुई गेंद पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को चकमा दिया और सीधे गिल्लियों बिखेरते हुए पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेल दिया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में ग्लेन फिलिप्स टीम के लिए मात्र 5 गेंदों में महज 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों और साथ ही स्पिनरों के सामने डगमगाती हुई अब विपक्षी टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 6 ओवर भी बीते नहीं थे और न्यूजीलैंड अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख कीवी प्रशंसक काफी निराश अब मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वही हर विकेट के साथ अब भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, 3 कीमती विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे मार्क चैपमैन। परंतु दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से विपक्षी टीम पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर भी काफी खराब न्यूजीलैंड के लिए रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंदों में दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में 5 रन बनाने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड मात्र 52 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, पावर प्ले में ही 3 बड़े झटके लग जाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपना 5वां गियर डालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद टिम सीफर्ट ने समाचार लिया और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद को सीधे अंपायर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के बाहर भेज दिया और भारत के खिलाफ 20 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, वरुण चक्रवर्ती ने अपनी खराब गेंदबाजी के चलते इस ओवर में 14 रन बटोरने दिए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज न्यूजीलैंड की टीम को नजर लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 14 रन आए, अगले ही ओवर में न्यूजीलैंड को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर तो इक्का दुक्का रन बटोरते न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नजर आए। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर लेफ्ट हैंड खिलाड़ी मार्क चैपमैन गलती कर बैठे और कवर की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, मार्क चैपमैन आज मात्र 3 रनों की पारी टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों, बीच बीच में भले ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट जड़ते हुए अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अपने विकेट को संभालने में अब तक पूरी तरीके से असफल नजर आ रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। इस कारण अब पूरी तरीके से प्रेशर न्यूजीलैंड टीम पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल, परंतु इसके बाद साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही अगला ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे टिम सीफर्ट को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड की टीम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, टिम सीफर्ट 52 रनों की पारी खेल पवेलियन लौटे। दोस्तों, लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब बद से बदतर स्थिति न्यूजीलैंड की हो चुकी थी और अब परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया का पलड़ा इस मुकाबले पर हावी नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि 100 रनों के भीतर ही 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को टीम इंडिया ने अपने जाल में फंसा लिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया अब जीत से महज 5 विकेट दूर थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान मिचेल सेंटनर, जिन्होंने आते ही दबाव हटाने का प्रयास किया और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ओवर की 5वीं गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। वहीं इसके बाद मैच का 11वां और 12वां भी ओवर न्यूजीलैंड ने अपने हित में किया, जहां पर 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ डेरिल मिचेल ने लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील किया। तो वहीं इसके बाद 12वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ लगातार कदमों का इस्तेमाल करते हुए 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया। लगने लगा अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बड़ी साझेदारी देखने को मिलेगी। परंतु दोस्तों, तभी बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं डेरिल मिचेल अगले ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और अक्षर पटेल के खिलाफ आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में ईशान किशन को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, डेरिल मिचेल 11 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पहले ही रनों की गति धीमी और साथ ही लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब मानो
जैसे इस मुकाबले से न्यूजीलैंड बाहर की तरफ होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हर विकेट के साथ टीम इंडिया काफी तेज गति से विश्व कप की जीत की ओर बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों अब कप्तान सैंटनर का साथ निभाने मैदान में उतरे। जिमी नीशम मुकाबला जीतना था, तो अब आवश्यकता थी हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करने की। परंतु दोस्तों इसके बाद अगले 3 ओवर काफी खराब न्यूजीलैंड के लिए रहे, जहां पर टीम इंडिया के स्पिनर और तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जकड़ के रखा और महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों स्थिति काफी बिकट न्यूजीलैंड के लिए हो चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 30 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी जीत के लिए न्यूजीलैंड को 117 रनों की जरूरत थी। लगातार चौके छक्के ही अब न्यूजीलैंड टीम को बचा सकते थे, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिलता। उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए बुमराह ने मैदान में आतंक मचा डाला और इस ओवर में दोहरा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दे दिया। जी हां, पहले जिमी नीशम को क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं इसके बाद मैट हेनरी का भी इसी प्रकार से क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। इस कारण अब कप्तान मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड की ओर से अकेले उम्मीद बचे हुए थे। परंतु दोस्तों मैच के 18वें ओवर में बुमराह ने मिचेल सैंटनर को भी क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस कारण अब मात्र एक विकेट जीत और भारत के बीच बचा था। और यह अंतिम विकेट भारतीय टीम ने 19वें ओवर में झटकते हुए न्यूजीलैंड की टीम की पूरी पारी को 159 रनों पर समेट डाला और इसी के साथ 2026 का विश्व कप धमाकेदार तरीके से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।